हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। चाय वगैरह पी ली है और भी जो पशु वगैरह के काम होते हैं वो कर लिए हैं। वो व्लॉग मैं एक बार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का क्या रूटीन होता है। आज के वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट से, यानी कि अभी बच्चे स्कूल जाएंगे तब से लेकर दोपहर तक के काम मेरे क्या क्या होते हैं और किस तरह से मैं अपने झटपट सभी कामों को निपटा लेती हूँ जॉइंट फैमिली में होने के बावजूद भी। तो सुबह 6:30 बजे करीबन मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगती हूँ, क्योंकि इस टाइम 7 बजे बच्चों की स्कूल की बस आ जाती है और वो स्कूल चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली थी। चाय बनाती हूँ उसी टाइम मैं सब्ज़ी को रख देती हूँ ताकि सब्ज़ी बनकर प्रिपेयर हो जाए पहले से ही। दूध वगैरह बिलोना वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया था। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, क्योंकि झाड़ू लगा लेती हूँ अगर टाइम रहता है तो मैं 6:45 बजे के करीबन बच्चों का लंच तैयार करती हूँ, तब भी बन जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब्ज़ी भी बन चुकी होती है और आटा भी गूँथ कर रख देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। वैसे आज बच्चों की छुट्टी थी, मुझे बाद में पता चला था, तो आपको दिख रहे होंगे कि बच्चे भी घूम रहे हैं। लेकिन दीदी थी वो स्कूल गई थी और मैंने कपड़े मशीन लगा रखे हैं। कपड़े भी साथ साथ वॉश होते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरे काम जल्दी थोड़े ख़त्म हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये सारे काम जो हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इतना सारा काम पूरे दिन भी ख़त्म नहीं हो। और मैंने पानी वगैरह भी भर लिया है, तो करीबन 6:45 बजे के टाइम पर मेरा इतना सारा काम हो जाता है। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बना लिया था और अभी बजे हुए हैं 7:30, पौनी 8 का टाइम है। किचन में 1 घंटा आराम से लग जाता है खाना बनाने में, क्योंकि जॉइंट फैमिली के लिए बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है, आप सभी को पता है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में और यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेडशीट को चेंज किया है, क्योंकि 7-8 दिन हो गए थे और बेडशीट गंदी हो जाती हैं। वाइट कलर की बेडशीट होती हैं तो भी ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती हैं। और अगर बच्चे घर पर ज़्यादा हो, हमारे 4 बच्चे हैं, तो ऐसे ही बच्चे होते हैं इधर उधर कुछ डाल देना। तो मैं बेडशीट को हर वीक चेंज कर लेती हूँ। कभी कोई किसी वाली बेडशीट को धो लेती हूँ और कभी किसी वाली को। तो मशीन लगी हुई थी और मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। इसी तरह से मैं हर चीज़ को अच्छे से झड़का कर बिछा देती हूँ, ताकि जो भी डस्ट वगैरह है वो अच्छे से उतर जाए। इसी तरह से पेटी के ऊपर ये हमने मैट से बिछा रखे हैं और ये जो दरी होती है ये बिछा रखी है और इनको अच्छे से झड़का देती हूँ। और जो चीज़ जहाँ पर रखी होती है प्रॉपर वहीं पर रख देती हूँ, जिसकी वजह से रूम थोड़ा सा सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं गए हैं, और क्योंकि 8:30 बजे निकलते हैं तो अभी इनका जाने का टाइम हो गया है। तो 8:30 बजे के करीबन मैंने बाहर की सारी झाड़ू लगा दी थी पहले ही। अब अंदर का काम कर रही हूँ और खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है। इस टाइम पर बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, लेकिन आज बच्चों की छुट्टी है इसलिए वो घर पर हैं और हस्बैंड ड्यूटी पर जा रहे हैं। उनके लिए भी मैं ब्रेकफास्ट अलग से रेडी करती हूँ। वो मतलब चपाती वगैरह नहीं खाते, या तो उनके लिए मुझे दलिया बनाना पड़ता है या ओट्स बनाने पड़ते हैं या खिचड़ी वगैरह कुछ भी, पोहे वगैरह। तो हम एक बार ब्रेकफास्ट भी ले लेते हैं बीच में, वो आपके साथ शेयर नहीं किया, कई बार शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में और यहाँ पर भी सबसे पहले सारी बेडशीट को अच्छे से कर लेती हूँ और उसके बाद डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। बेड, ड्रेसिंग, अलमीरा के ऊपर जितनी भी गंदगी वगैरह आती है वो अच्छे से एक कॉटन के कपड़े से पोंछ लेती हूँ, ताकि जो भी कुछ गंदा हो वो अच्छे से हो जाए। इससे क्या होते हैं, रूम वगैरह क्लीन रहते हैं। अगर आप रोज़ डस्टिंग करते हैं तो आपका घर इतना गंदा नहीं रहता। अगर आप 15 से 10 दिन में करते हैं तो एक बार आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप अलमीरा के कपड़े तो देख सकते हैं, बच्चे जो होते हैं ना इधर उधर कपड़े फेंक देते हैं। सो इनको हम 5 से 7 दिन के अंदर एक बार अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा घर में और यहाँ पर आप सभी को पता है नवरात्रे चले हुए हैं, तो माता की चौकी अलग से लगी हुई है और इस साइड छोटा सा मंदिर है। तो सभी चीज़ों को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और मंदिर के लिए एक अलग से डस्टिंग का कपड़ा है। ये नहीं कि मैं जो सारे घर में डस्टिंग कर रही हूँ उसी के लिए मंदिर भी कर लेती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो पूजा मंदिर के सामने मैं ये पायदान पड़ा हुआ होता है, इसको अच्छे से झड़का कर बाहर डाल देती हूँ, क्योंकि अभी पोछा लगाना बाकी है। उसके बाद अब पूजा वगैरह का भी काम होता है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है काम में। अदरवाइज़ अभी 8:30 का ही टाइम है, तो इतना सारा काम मेरा हो चुका है। अभी झाड़ू लगाने के बाद जस्ट पोछा और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह वॉश करने हैं और बाहर का पोछा वगैरह हो चुका है। कपड़े भी मेरे साथ साथ धुल जाते हैं। जैसे कि मेरा पोछा लगेगा उस टाइम तक मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे। उसके बाद मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, नहाना है। तो बस यहाँ पर मैं अंदर के सारे रूम की क्लीनिंग करने के बाद आ गई थी बाहर और मेरी बेटी मेरे साथ साथ घूम रही है, आप देख सकते हैं।
तो मैं कैसे छोटे बच्चों के साथ ही सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ आप देख सकते हैं। और छोटा बच्चा घर में, मेरी बेटी अभी 1.5 साल की ही है, तो इसके साथ साथ भी बहुत समय स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि ये अभी फीडिंग करती है और फीडिंग बार बार में 1 से 2 घंटे के अंदर करवाना ही पड़ता है। इसी तरह से मैं सभी चद्दर वगैरह को अच्छे से झड़का लेती हूँ, और जो भी कुछ मुझे दिखाई देता है उस चीज़ को मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। जाले वगैरह दिखाई देते हैं उनको भी, क्योंकि अक्सर मकड़ी वगैरह या गाँव में धूल ज़्यादा आती है, तो आप सभी को पता है। तो इस तरह से मैं हर चीज़ को जहाँ पर रखी होती है उसी तरह से रख देती हूँ। तो सभी चीज़ों की डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। सबसे पहले मैं सभी कमरों को अच्छे से सेट कर देती हूँ, उसके बाद मुझे इतना टाइम नहीं लगता। अब कुछ लोग कहेंगे कि झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करनी चाहिए। मेरा कोई भी रूटीन नहीं है, मैं कई बार झाड़ू लगाने के बाद कर लेती हूँ, कई बार झाड़ू लगाने से पहले भी कर लेती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मुझे थोड़ी सी डस्ट दिखाई देती है तो मैं पोछा लगाते वक्त भी उसे साफ़ कर लेती हूँ। और ये मैं कर रही थी, ये टी शर्ट को तह लगा रही थी, क्योंकि हस्बैंड ने ये निकाली थी और पहन कर नहीं गए थे। और ऐसे ही होते हैं हर कोई कि निकालते हैं और कपड़े इधर उधर फेंक जाते हैं, तो हम ही को ये सब कुछ सही मैनेज करना पड़ता है। तो अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू फटाफट से, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो इसी तरह से मैं सारे रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं यहीं पर कूड़ा डाल लूँगी, क्योंकि बाहर मैंने पहले ही झाड़ू लगा ली थी, और वहाँ पर मैंने पोछा भी पहले ही लगा लिया था, क्योंकि बाहर धूप आ जाती है, इससे मैं पहले बाहर लगा लेती हूँ। अंदर तो आराम से कभी भी लगा सकते हैं। तो सुबह 7:30-8 बजे के करीबन मेरा बाहर का झाड़ू पोछा हो जाता है। उसके बाद में पशुओं का जो पानी वगैरह डालकर अच्छे से झाड़ू लगानी होती है, उसके बाद पोछा लगाना होता है, वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि 8 बजे के करीबन हमारे पशु वगैरह नहा लेते हैं। तो ये सारी झाड़ू लगाने के बाद मैं यहीं पर कूड़ा डाल लेती हूँ। तो मैंने जैसे ही झाड़ू को कंप्लीट किया, और आप देख सकते हैं कि कितने पेपर वगैरह आ जाते हैं बेड के नीचे, या बच्चे ऐसे ही पेपर फाड़ फाड़ कर डाल देते हैं। तो इस तरह से मैं पेपर को अलग कर लेती हूँ। ये मैं हम कूड़े में नहीं डालते ही नहीं, हम जला लेते हैं। उसके बाद जो भी डस्ट होता है उसे एक डस्ट बिन में डाल देते हैं, और उसके बाद मैं अपना पोछा लगाना स्टार्ट करूँगी। पोछा लगाने से पहले मैंने पशुओं का यहाँ से झाड़ू लगा दी थी, अच्छे से आप देख सकते हैं। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद पशुओं को अंदर बांध देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम गर्मियों के मौसम में हमेशा ही पानी डालते हैं, क्योंकि जो धीरे धीरे भी अगर आंधी आती है तो ये जो धूल मिट्टी होती है ये अंदर जाती है, जैसे कि आंगन में जाती है, खुला आंगन है इसीलिए। तो यहाँ से मैं सबसे पहले पानी वगैरह अच्छे से पशुओं को अंदर बांधना और पानी वगैरह डाल लेना, उसके बाद पोछा लगाना स्टार्ट करती हूँ, ताकि जब भी मैं पोछा लगाऊँ तो वो पूरे दिन ऐसा का ऐसा रहे, बिल्कुल भी धूल मिट्टी अंदर ना जाए। तो इस तरह से मैंने बाल्टी से पानी और डब्बे से एक एक सारे जो भी पशु बनते हैं उनको अच्छे से इस तरह छिड़काव कर दिया है, ताकि ये पूरे दिन ऐसे के ऐसे रहेंगे। जो रेत है वो दब जाएगा, और बिल्कुल भी अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो चुका है हमारा बाहर का, और अब अंदर हम पोछा लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बाहर का सारा करने के बाद मैं आ गई थी अंदर की तरफ, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा, आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं सभी रूम में 1 बाय 1 करके पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं जस्ट बर्तन को साफ़ करूँगी। अभी बस अंदर का पोछा है, फिर किचन को सही करना है। किचन को सही करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। अदरवाइज़ सारे घर की डस्टिंग वगैरह करने के बाद पोछा लगाने में मुझे प्रॉपर 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो थोड़ा सा किचन में टाइम लगेगा, अदरवाइज़ बाहर का सारा हो चुका था। उसके बाद मैं कपड़े भी मेरे सारे वॉश हो चुके हैं, बस मुझे बर्तन वॉश करने हैं, और उसके बाद मैं नहाऊँगी। और आप देख सकते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो पोछे की बाल्टी दिखाई दे जाती है, तो मेरी बेटी ऐसे उसमें पानी डाल डाल के पूरे घर को गंदा कर देती है। तो मैं मेरी दूसरी बेटी को कह रही थी इसको बाहर लेकर जाओ थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं पोछा जल्दी से सूख जाए। अदरवाइज बच्चे इधर उधर घूमते हैं तो फिर पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पोछा वगैरह लगा रही हूँ, और फिर मैं मेरी बेटी को भी नहलाऊँगी। शायद कई बार सो भी जाती है नहाने से पहले, उसको बाद में नहलाती हूँ,
कई बार पहले भी नहला देती हूँ, अगर नहीं सोएगी तो पहले नहला दूँगी, अदरवाइज़ बाद में नहलाऊँगी। अभी टाइम हो रहा था 9:45 का और मेरा पोछा वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं, बस हॉल बचा हुआ है, उसके बाद किचन को कर लूँगी। यानी कि 11 बजे मैं प्रॉपर सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। एक जॉइंट फैमिली में इतनी जल्दी इतने सारे पशुओं के काम और इतने फैमिली की काम किस तरह से निपटाती हूँ, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं कभी भी ऐसे नहीं करती एक काम करना है, क्योंकि एक काम के साथ मैं 4 काम करना पसंद करती हूँ। जैसे किचन में मैं कुछ काम कर रही हूँ तो सब्ज़ी साथ साथ कट जाती है, उसके बाद चाय और सब्ज़ी साथ बन जाती है और दूध को भी लगा देती हूँ। तो देख सकते हैं, मेरा पोछा होने के बाद मेरी बेटी भी नहा रही थी और बड़ी बेटी ने ही नहलाया था इसे। तो ये यहाँ पर कुछ खा रही थी, पता नहीं लस्सी पी रही थी। और मैं अभी नहाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं पूरा घर क्लीन हो चुका है। नहाने के बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ और बस फिर आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। मिलते एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और आप देख सकते हैं हमारी पूजा वगैरह हो चुकी है। सो थैंक यू।